प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 2 दिवसीय दौरे पर अमरोहा पहुंचे। दूसरे दिन सुबह वह गजरोला सीएचसी पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचते ही सबसे पहले अस्पताल में आए मरीजों से बात की, साथ ही उनसे व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने सीएचसी परिसर में घूमकर निरीक्षण किया, साथ ही टीबी मरीजों को किट वितरण की और आशाओं को प्रशस्ति पत्र दिए। इसके बाद वह सीधे गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों की पूजा कर उन्हें गुड़ खिलाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। यहाँ रख रखाव अच्छी स्थिति में है। ओपीडी भी बहुत ठीक ढंग से संचालित हो रही है। दवाइयों की पूरी उपलब्धता है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जनपद के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बेड आरक्षित किए गए हैं और आम अपील करता हूँ कि बहुत आवश्यक हो तभी धूप में निकले और सर ढक के रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ओआरएस घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल सभी को अलर्ट मोड पर रखते हुए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ इस अस्पताल का रख रखाव और चिकित्सकों का व्यवहार, आईपीडी, ओपीडी अच्छी स्थिति में है, ऐसा जनप्रतिनिधियों ने बताया, मैंने स्वयं देखा है। और अभी कलेक्ट्रेट में अमरोहा जनपद के विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक होगी। अमरोहा उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में कैसे स्थापित हो, केंद्र प्रदेश की जो हमारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जाए और हर स्थिति में अमरोहा को हम बेहतर से बेहतर नंबर 1 का जनपद बनाने का काम करें। स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर ट्रामा सेंटर की लंबे समय से मांग है, वो नहीं कर पाया है। आप जानते हैं कि पूरे देश में चिकित्सकों की भारी संख्या में कमी थी। अब 1947 में देश आजाद हुआ और अपने प्रदेश में मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे, 17 सरकारी क्षेत्र में और 23 निजी क्षेत्र के। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज की पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और एमबीबीएस, एमडी, एमएस जैसी सभी सीटों में बढ़ोतरी बड़ी संख्या में हुई है। पहले 5000 डॉक्टर प्रति वर्ष बनते थे, अब हमारे पास लगभग 12,500 चिकित्सक एमबीबीएस के रूप में तैयार हो रहे हैं और एमडी, एमएस में भी हमने दोगुने से अधिक वृद्धि की है। शीघ्र ही जैसे ही चिकित्सकों की उपलब्धता होगी, हम तत्काल सभी जो आपकी डिमांड है उनको पूरा करेंगे। अभी हमारे पास जो वर्तमान में अस्पताल चल रहे हैं उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आपको एक सूचना देता हूं कि हर मंडल पर हम एक कैंसर हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं शीघ्र ही 18 के 18 मंडल में। और जो आईसीयू की आपने चर्चा की है उसके लिए भी हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं कि सभी जिलों को हम स्पोक एंड हब मॉडल में बड़े मेडिकल कॉलेजों से जोड़ेंगे और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उनको हम और स्ट्रेंथन करके आईसीयूज को पास के बड़े मेडिकल कॉलेज से जोड़ करके ऑनलाइन स्पोक एंड हब के आधार पर हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ट्रामा सेंटर भी प्रस्तावित है, शीघ्र ही वो भी खुलेगा। हर स्थिति में अपने प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगले साल बीजेपी की सरकार है वो गिर जाएगी। इसके अलावा अजय राय ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करा। राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, वो भयंकर फ्रस्ट्रेशन, तनाव में गुजर रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हुआ है। ये अमरोहा के लोग भी जानते हैं, आप सब भी जानते हो। इसी राज्य में 17 से पहले हालात क्या थे। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की हम चर्चा कर रहे हैं और उस समय 17 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था। अमरोहा में गुंडों की भरमार थी, सड़क पर माताओं बहनों का निकलना मुश्किल था। और तो आप जानते हैं सरकारी ठेकों की लूट होती थी, जमीन दुकान कब्जा होते थे। समाजवादी पार्टी के लोग नारा लगाते थे, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। अब कानून व्यवस्था दुरुस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर से बेहतर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है। हम पूरे प्रदेश को, खासकर अमरोहा को सर्वश्रेष्ठ जनपद नंबर 1 का जिला बनाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे भारत में, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। आज हम 11वें नंबर से निकल करके चौथे और तीसरे नंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र से लेकर के कृषि क्षेत्र और इसके अलावा मेडिकल साइंस, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने, देश ने बड़ी छलांग लगाने का काम किया। तो जयंती को लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी, दरअसल आप जानते हैं इस प्रकार की बयानबाजी सिर्फ
वो लोग कर रहे हैं जो तनाव में है। आप जेनजी के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, जिस पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं, कॉकरोच के लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आप पीछे जाकर देखेंगे उसमें 70% से अधिक लोग विभिन्न राष्ट्रों के हैं, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं। भारत को केवल ये जो विपक्षी पार्टियां हैं भारत के युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रही हैं। उसमें ज्यादातर लोग जो फॉलोवर्स हैं, आप जानते हैं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अन्य राष्ट्रों में बैठे हैं।